शुभ दोपहर विद्यार्थियों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका रेणु शर्मा आज फिर से संस्कृत का एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है सप्तभगिनी। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व से 7 राज्य विशेष अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इसकी सांस्कृतिक व सामाजिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर यह पाठ लिया गया है। तो आइए इस पाठ को पढ़ लेते हैं, इस पाठ के बारे में जान लेते हैं और क्या क्या दिया गया है इस पाठ में। सबसे पहले है अध्यापिका। अध्यापिका कहती है सुप्रभातम, सुबह की नमस्कार। छात्रा, सभी विद्यार्थी कहते हैं सुप्रभातम, सुप्रभातम, नमस्कार नमस्कार। सभी आपस में नमस्कार करते हैं अध्यापिका को। अध्यापिका होती है शिक्षिका। अध्यापिका कहती है भवतु अद्य किम पठनीयम। भवतु का अर्थ होता है अच्छा, आज क्या पढ़ोगे। विद्यार्थी कहते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। वयम हम सर्वे सब स्वदेशस्य अपने देश के राज्यानां राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामः जानना चाहते हैं। हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। विद्यार्थी अध्यापिका से कहते हैं कि हम सब अपने देश के राज्य हैं उनके विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है शोभनम, बहुत अच्छा। वदत अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। वो अध्यापिका कहती है शोभनम, शोभनम का अर्थ है अच्छा। वदत बताओ, अस्माकं देशे हमारे देश में, कति राज्यानि सन्ति कितने राज्य हैं, हमारे देश में कितने राज्य हैं। इसके बाद है शायरा। शायरा कहती है चतुर्विंशति महोदय, महोदया 24। शिल्वी कहती है नहीं नहीं महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति। वो कहती है कि नहीं नहीं महाभागा 25 राज्य हैं। अध्यापिका कहती है अन्य को अपि, कोई और बताओ। शवरा, शवरा कहती है मध्य एव महोदय, बीच में ही। महोदय मैं भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है यद अस्माकं, कि हमारे देश में 29 राज्यानि सन्ति। 29 राज्य हैं। एतत् अतिरिच्य 7 केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति। इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन सही कह रही हैं। तुम्हारी बहन है वो ठीक कह रही हैं, तुम्हारी बहन ठीक जानती हैं। भवतु अपि जानीते यूयम यद एतेषु राज्येषु 7 राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति, यः सप्तभगिनी इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। भवतु, अध्यापिका कहती है भवतु अपि जानीते यूयम यद एतेषु राज्येषु। अच्छा, तो क्या तुम जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यानाम 7 राज्यों का एक समवायो अस्ति, समूह है। यह सप्तभगिनी जो 7 बहिने इति नामना प्रथितो अस्ति, जो 7 बहनें इस नाम से प्रसिद्ध है। अध्यापिका बच्चों से कहती है कि क्या तुम जानते हो कि एक 7 राज्यों का समूह है जिसे हम सप्तभगिनी अर्थात 7 बहनें
इस नाम से जानते हैं, इस नाम से प्रसिद्ध है। आगे है सर्वे सहचार्यं परस्परम पश्यन्तः सप्तभगिने सप्तभगिने। सर्वे सभी जो विद्यार्थी हैं वो सह आश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः सप्तभगिने सप्तभगिने, आश्चर्य के साथ आपस में देखते हुए, परस्परम आपस में देखते हुए, सात बहनें। निकोलस कहता है इमानी राजानी सप्तभगिने इति किमर्थम कथ्यते। किमर्थम होता है किस लिए। देखो इमानी राज्यानी, इन राज्यों को, ये राज्य, सात बहनें, इति किमर्थम कथ्यते, किस लिए कहे जाते हैं। जो निकोलस है वो क्वेश्चन करता है कि इन राज्यों को सात बहनें किस लिए कहा जाता है। अध्यापिका कहती है प्रयोगे अयम प्रतीकात्मको वर्तते। अध्यापिका बताती है कि यह प्रयोग सांकेतिक है। प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, यह प्रयोग सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदर्शनाम साम्याद इमानी उक्तोपाधि न प्रथितानि। कदाचित संभवतः, कदाचित का अर्थ है संभवतः सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता, सम्याद समानता के कारण ये उक्त उपाधि से प्रसिद्ध हैं। कौन सी उपाधि से? सात बहनों के नाम से। समीक्षा कहती है कौतूहलम में न खलु शांति गस्ती। समीक्षा कहती है निश्चय ही मेरी उत्सुकता शांत नहीं हो रही। वो उत्सुक हो जाती है कि ये किस लिए, सात बहनें किस लिए कहा जाता है, वो जानने के लिए उत्सुक हो जाती है। वो कहती है कौतूहलम में न खलु शांतिम गस्ती, निश्चय ही मेरी उत्सुकता शांत नहीं हो रही। श्राव्यतु तावदियत कानि तानि राजानी। पहले सुनाइए कि वे राज्य कौन से हैं। समीक्षा पूछती है कि पहले ये बताओ कि वो राज्य कौन से हैं जिन्हें हम सात राज्यों के नाम से जानते, सात बहनों के नाम से जानते हैं। अध्यापिका कहती है श्रुणुते सुनो, ऐदव्यम ऐसे दो, मैतर्यम मैं से तीन, चैव और, न त्रियुक्तम न और त्रि से युक्त, तथा दव्यम दो। सप्त राज्य समूहो अयम, सात राज्यों का यह समूह है। भगिनी सप्तकम मतम, सप्त राज्य समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम। सात राज्यों का यह समूह है, सात बहनें माना गया है। दोबारा से देखो, ऐदव्यम मैतर्यम, ऐसे शुरू होने वाले दो, मैतर्यम मैं से शुरू होने वाले तीन, चय और न त्रियुक्तम तथा दव्यम न और त्रि से शुरू होने वाले दो। सप्त राज्य समूहो अयम, सात राज्यों का यह समूह। भगिनी सप्तकम मतम, सात बहनें माना गया है। इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राजानी सन्ति। इत्थम इस प्रकार से सात बहनों में ये राज्य हैं, राजानी सन्ति, ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, चैती। ये राज्यों के नाम दिए गए हैं जो सात बहनें प्रसिद्ध हैं, उसमें जो राज्य शामिल हैं
अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघूनि वर्तन्ते। यद्यपि फिर भी क्षेत्र परिमाणे क्षेत्र की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से इमानि लघूनि वर्तन्ते, ये छोटे हैं। तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्राणि प्रतीयन्ते, बृहत्राणि बड़े प्रतीयन्ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटे हैं, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े हैं। इससे आगे है सर्वे, सभी छात्र कहते हैं कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका कहती है इमा सप्त भगिने सविये प्राचीने इतिहासे पराये स्वाधीना एव दृष्टा। ये इमा, ये सप्त भगिना, 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास से ही प्राय स्वतंत्र देखी गई हैं। स्वाधीना स्वतंत्र देखी गई हैं, अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वतंत्र ही देखी गई हैं। न केन अपि शासकेन इमा शवायति कृता। न का अर्थ है नहीं, केन अपि किसी भी, शासकेन इमा शवायति कृता, किसी भी शासक के द्वारा अपने अधीन नहीं की गई। ये किसी भी शासक के द्वारा अपने अधीन नहीं की गई। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतस्यां भगिनीनां संस्कृति महतौ अधीनी इति। तन्वी कहती है अयम शब्द सर्वप्रथमं कदा प्रयुक्त है, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ। अध्यापिका कहती है श्रुत मधुर शब्दों अयम सर्वप्रथमं विगत शताब्द्या। अध्यापिका बताती है कि सुनने में मधुर शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष अर्थात 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन क्रम में किसी के द्वारा प्रयोग किया गया। अस्मिन्नेव काले एतेषां राजानां पुनः संगठनं विहितम्। इसी दौरान इन राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। सवरा अन्यतः किमपि वैशिष्ट्यम एतेषां। सवरा कहती है कि अन्यतः, अन्य, किमपि कोई, कुछ, क्या, किमपि क्या, वैशिष्ट्यम अस्ति विशेषता है, एतेषां इनकी अन्य क्या विशेषता है। अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति एव। अध्यापिका कहती है नूनम होता है निश्चय ही, अस्ति एव निश्चय ही है, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी, प्रकृति समृद्धि भी, समृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। राज्य हैं वो 7 राज्य हैं, उनकी विशेषताएं बताई गई हैं। पर्वत वृक्ष पुष्प आदि पर प्राकृतिक संपदाओं में से ये राज्य बहुत समृद्ध हैं, खुशहाल हैं। भारत वृक्षे च पुष्प सतबकै सदृशानि विराजन्ते एतानि। और भारत रूपी वृक्ष पर ये फूलों के गुच्छों की भांति शोभामान है। सतबकै होता है गुच्छा, सदृशानि के समान या की भांति, विराजन्ते एतानि शोभाए मान है। फिर है राजीव कहता है भवती आदरणीय, अध्यापिका से कहता है आदरणीय गर्हे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिना सन्ति। राजीव कहता है कि आदरणीय घर में जैसे सबसे ज़्यादा प्रिय और मनोहर बहन होती हैं,
वैसे ही भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक रमणीय ये 7 बहनें हैं। इमा सप्त भगिना सन्ति, ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका कहती है मनुष्य आगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगछन्ति। अध्यापिका कहती है कि तुम्हारे मन में यह अत्यधिक कल्याणमयी भावना आई है। अस्तु अस्ति तावद एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम परम सर्वे न तथा अवगछन्ति। यहाँ से देखो परम परंतु सर्वे परंतु सभी ऐसा नहीं सोचते, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा सभी नहीं सोचते। अस्तु अस्ति तावद एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम। ठीक है, तो इनके बारे में विशेषता भी कहने योग्य है। सावहित मनसा शृणुते, सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम गारो खासी नगा मिजो परिभृते बहवे जनजातियां अत्र निवसन्ति। अध्यापिका कहती है इसकी अन्य जो विशेषताएं हैं वो भी सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यह प्रदेश जनजाति से बहुत सी जनजातियों से युक्त है। गारो खासी नगा मिजो आदि बहुत सी यहाँ जनजाति प्रवर्ते बहवे बहुत अधिक जनजातियाँ रहती हैं, निवसन्ति रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विन एतद प्रादेशिका बहुलभाषी संविता पर्व परंपरा भी परिपूता शवलीला कला भीश्च निष्णांता सन्ति। शरीर से ऊर्जायुक्त, शरीरेण ऊर्जस्विन, शरीर से ऊर्जायुक्त एतत्, इस प्रदेशिका प्रदेश में रहने वाले बहुत सी भाषाओं से युक्त पर्वों की परंपराओं से पूर्ण अपनी क्रिया एवं कलाओं में निपुण हैं। परिपूता होते हैं पवित्र, पर्वों में निपुण हैं, परंपराओं से पूर्ण और अपनी क्रिया एवं कलाओं में निपुण हैं। दोबारा से देखो वन लाइन में, यह प्रदेश जनजाति से युक्त है। गारो खासी नगा मिजो आदि बहुत सी जनजातियां यहाँ रहती हैं। शरीर से ऊर्जा युक्त इस प्रदेश के रहने वाले बहुत सी भाषाओं से युक्त पर्वों की परंपराओं से पूर्ण और अपनी क्रिया एवं कलाओं में निपुण हैं। इस देश इन राज्यों में जो लोग रहते हैं उनके बारे में बताया गया है। इसके बाद है मालती। मालती कहती है महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। महोदया वहाँ वंश होता है बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। मालती कहती है कि महोदया वहाँ वंश बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। अध्यापिका कहती है आम का अर्थ होता है हाँ। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। अध्यापिका कहती है हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्पों हाथ की कारीगरी की बहुत बाहुल्यम वर्तते अधिकता है। हाथ की जो कारीगरी है उसकी अधिकता है। आवस्त्रा आभूषणे भे गृह निर्माण पर्यंतम प्राय वंश वृक्ष निर्मातानां वस्तूनां उपयोग क्रियते। वस्त्रों और आभूषणों से लेकर गृह निर्माण घर को बनाने तक के में प्राय बांस के पेड़ों से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते। यतो ही क्योंकि यहाँ बांस के पेड़ों की अधिकता है या प्रचुरता है। सांप्रतम वंशोद्योगे अयम अंतरराष्ट्रीय
ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। अब यह बांस का उद्योग अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुका है। अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशो अयम वह व आकर्षक इति प्रतीयते। अभिनव कहता है यह बहनों का प्रदेश अत्यधिक आकर्षक जाना जाता है, प्रतीयते जाना जाता है। सलीम कहता है किम ब्रह्मणाए भगिनी प्रदेशो अयम समीचीन, क्या घूमने के लिए यह प्रदेश बहुत अच्छा है। सर्वे छात्रा सभी छात्र कहते हैं उच्च जोर से महोदय महोदया आगामिनी अवकाशे वयम तत्रे एव गंतुम इच्छामः। सभी जोर से कहते हैं महोदया आने वाले अवकाश में हम वहीं जाना चाहते हैं। शवरा कहती है भवते अपि अस्माभिः सार्धम चलतु। सवरा कहती है आप भी हमारे साथ चले। अध्यापिका से कहती है कि आप भी हमारे साथ चले। अध्यापिका कहती है रोचते में अयम विचार है, मुझे यह विचार अच्छा लगा। रोचते अच्छा लगना। एतानी राज्यानि तु ये राज्य तो भ्रमणार्थम सौरभ सदृशानी इति, ये राज्य तो भ्रमण के लिए सौरभ के समान हैं। इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।